हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिनट्रस्ट में। शुरुआत करते हैं आज का वीडियो बहुत ही सुंदर चार पंक्तियों के साथ में। सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। दोस्तों, ये लाइन है विंस्टन चर्चिल की। विंस्टन चर्चिल आपको पता होगा, यूके के प्राइम मिनिस्टर थे 1940 से 1945 तक, जब वहाँ पे वर्ल्ड वार हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था। और उसके बाद 1951 से 55 तक वहाँ पे वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो उनके द्वारा ये लाइन कही गई है। शुरुआत करते हैं आज का वीडियो के साथ में। यूके और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ब्रेग्जिट के बारे में जो भी डील थी, नेगोशिएशंस, वो आज पूरा हो चुका है। और आज बोरिस जॉनसन, अभी लाइव चल रहा है न्यूज़ में, कि वो सारा अपना जो भी उनके बाद में डिस्कशन हुआ है वो आपको प्रेजेंट कर देंगे। ट्रंप ने अपना वीटो पावर यूज़ किया है, अभी वो प्रेसिडेंट हैं। जॉय बिडेन इलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन वो 20 जनवरी 2021 से अपना कार्यकाल स्टार्ट करेंगे। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप हैं वहाँ पे प्रेसिडेंट, और उन्होंने डिफेंस बिल पर अपनी वीटो पावर यूज़ करी है और इसको खारिज कर दिया गया है। दूसरा चीज़, उन्होंने ये भी बोला है, जो अभी पेंडेमिक रिलीफ बिल 900 बिलियन के अराउंड 892 बिलियन यूएसडी का जो अभी पास हुआ है, उसके बारे में बोला है कि ये बहुत कम है, इसका ट्रिपल जो है वो उसकी जरूरत थी। उसके बाद चलते हैं इंडिया गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा रिफॉर्म किया है अभी। तो हर स्टेट जो है अपने जीडीपी के 5% के बराबर वो अपना अमाउंट अपने पास में फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग जो अप्रैल में होगा 2021 में, थोड़ा अमाउंट अपने पास रख सकता है सेंट्रल को भेजने के बजाय। उससे ये फायदा होगा, अभी बिल्स की इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा पैसे की काफ़ी ज़्यादा भी दिक्कत चल रही है, तो स्टेट वाइज स्टेट के पास भी थोड़ा पैसा रहेगा और ये बार बार मनी का इधर उधर नहीं भेजना पड़ेगा। कनाडा ने मॉडर्ना वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है, तो वहाँ पर ये 1,68,000 डोसेस एंड ऑफ दिसंबर तक वहाँ पर मिल जाएंगी। और बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो है वो पॉलिसी सपोर्ट के लिए उनका आया है कि इसको कंटिन्यू करेंगे हम अभी पॉलिसी के लिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मोनेटाइज किया है एसेट्स। आपको पता होगा कि एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशन और ये सब जो है पब्लिक प्रॉपर्टी जो है अभी जो सेंट्रल के अंडर में आती हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेल कह सकते हैं या फिर लीज पे दे रहे हैं। अभी 29 ऐसे पीएसयूज आइडेंटिफाई किए हैं जिनको अभी वो सेल कर रहा है, गवर्नमेंट इनसे पैसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कह रहे हैं कि मोनेटाइजेशन करेंगे हम इनका। देखिए, थोड़ा सा ये है, काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा चीज़ अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो सेंट्रल का जो एसेट्स था, बीट एयरपोर्ट, बीट एनीथिंग एल्स, तो वो लाल किला या फिर ताजमहल या फिर ये चीज़ें अगर हम सेल कर देते हैं तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास में पैसा तो जरूर आएगा, लेकिन वो शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। गोल्ड की बात कर लें तो आज की डेट में तो ताज़ा रेट चल रहे हैं वो थोड़े से हाई हैं, 0.20%। ब्रेग्जिट की ट्रेड डिटेल की वजह से हो रहा है ये। और जो करंट रेट है वो 1881.95 यूएसडी पर आउंस चल रहा है। क्रूड ऑयल में भी बढ़त देखने को मिली है और काफ़ी बुलिश चल रहा है, और इसका रेट है 51.29 पर बैरल चल रहा है। देखिए, ये है आज की टॉप न्यूज़। आज चलते हैं बहुत ही एक्साइटिंग, हमारे पास एक छोटा सा हमारे पास है टॉपिक, वो उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, फाइजर का क्लेम है कि उनका वैक्सीन 95% काबिल है। तो उसको देखेंगे हम कैसे उन्होंने ये नंबर अराइव किया है। फाइजर बायोनटेक का एक वैक्सीन है, उन्होंने 44,000 लोगों को लिया था जिन पे टेस्ट करना था। उसमें से 170 लोग इन्फेक्टेड उनको अभी पाए गए हैं, जिसमें से 170 में से 162 लोगों को प्लेसिबो दिया था। यानी कि प्लेसिबो कुछ नहीं होता, दवाई नहीं होता, उनको उनकी जगह पे पानी या फिर उनको ग्लूकोज दे दिया जाता है। 8 लोगों को वैक्सीन दिया था प्रॉपर, तो 162 को प्लेसिबो दिया था और 8 को वैक्सीन दिया था। इन लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है अभी उन 44,000 में से, नंबर इतने का कंफर्म आया है, ठीक है। तो इसको रेशो में किया है, प्लेसिबो वर्सेस वैक्सीन को 162 रेशो
अगर आप करेंगे 8 को तो कैलकुलेट करेंगे तो ये एक नंबर आया है 95%। मैं फिर से बताया तो कैलकुलेशन बहुत जल्दी से, 44,000 टोटल पॉपुलेशन थी जिन पे इन्होंने स्टडी किया था। 170 इन्फेक्टेड पाए गए हैं उसमें अभी, 162 को प्लेसिबो दिया था यानी कि ग्लूकोज दिया था, और 8 को वैक्सीन दिया था। तो ये रेशो है, उसमें से वो क्लेम करते हैं 95% हमारी काबिल हमारी वैक्सीन है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ है। और चलिए अब वीडियो हम इंग्लिश में करते हैं। The UK and the European Union are on the verge of unveiling a historic post-Brexit trade accord as negotiators work through the night to put the finishing touch to a compromise on fishing rights. President Donald Trump on Wednesday vetoed the defense bill that authorized a top line of USD 740 billion in spending and outlines Pentagon policy. Critical trade and transportation links between UK and continental Europe are to resume after France agreed to end a suspension. The Indian central government has allowed states to carry forward the reformed linked part of the increased borrowing limit of 5% of GDP. Canada has approved the Moderna COVID-19 vaccine. Canada will receive up to 168,000 doses of Moderna COVID-19 vaccine by end of December 2020. The government of India sets monetization aims for 29 PSU and has stepped up efforts to monetize assets of PSU as COVID-19 pandemic throws the divestment plans off track. Gold is trading 0.20% higher today, benefiting from a Brexit trade deal breakthrough that paved the way for a weaker dollar. Gold could see further gains if Congress and President Trump are able to quickly resolve the stimulus impasse. Oil is trading 0.20% higher in today's session. Crude prices got a strong boost from a bullish EIA oil inventory report. Optimism that the COVID vaccine rollout is going well. Let's move to the last interesting fact about 95% Pfizer claim. Does it mean that vaccine will protect 95 out of 100 people who get them? No, that's not the case. Pfizer recruited 44,000 volunteers and 170 out of them were confirmed COVID-19 cases. 162 cases came from placebo group, while 8 were from the group that were vaccinated. So, the ratio of COVID-19 cases from placebo group to vaccinated group is 162 ratio 8, to which they claim that the efficacy of their vaccine is around 95%. So that's all for the today's news. Please subscribe to our channel for such interesting news. Take care of your health, take care of your wealth, and I wish you a Merry Christmas to you and your family. Good day, good night, bye bye.